एस आपने देखा सिंहदेव नहीं साहब भी इस पार्लियामेंट में वक्त शुरू हमारे हो साथ गया। मौजूद हैं। जल्दी से एक टिप्पणी उनकी भी ले लेती हूँ सारंग जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। आप हेल्थ मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ के। सिंहदेव साहब, सबसे पहला सवाल तो यही, चूंकि कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है और छत्तीसगढ़ के भी पिछले बार के आंकड़े जो रहे हैं वो डराने वाले रहे हैं, ऐसे में राज्य सरकार के लिए केंद्र की ओर से जो एडवाइजरी भेजी गई है उसके मद्देनजर किस तरह की कर रहे हैं आप लोग तैयारी, ताकि अपने राज्य की जनता को इस कोरोना के बढ़ते हुए खतरे से बचाया जा सके? अभी कल तक तो एडवाइजरी केवल जेनोम सीक्वेंसिंग के संबंध में थी कि नए जो केसेस कोरोना की डिटेक्ट अगर होते हैं तो जेनोम टेस्टिंग उसकी करा ली जाए। और शेष एडवाइजरी आनी थी मास्किंग को लेके, सोशल डिस्टेंसिंग को लेके, फिजिकल डिस्टेंसिंग को लेके, अन्य प्रोटोकॉल्स भी अगर आने हैं, भीड़ भाड़ की जगह या कितने लोगों की सभा की अनुमति रहेगी, तो जो भी प्रोटोकॉल्स आते रहे हैं पूर्व में भी उनका हमने पालन किया है और आज भी जो भी प्रोटोकॉल आएंगे उनका पालन करेंगे। आप कह रहे हैं कि जो भी गाइडलाइंस प्रोटोकॉल दिया जाएगा उसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर भी अभी जफर इस्लाम साहब ने कुछ टिप्पणी की है, सवाल का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार की पूरी तैयारी इस वक्त चल रही है, डर की और बड़े खतरे की क्या अभी कोई बात नहीं है? बिना खुद के सहयोग के नागरिकों के तो ओमिक्रॉन जैसे संक्रमण को तो संभाला ही नहीं जा सकता है। तो ये तो तय है कि लोगों की भरपूर सहयोग की आवश्यकता है और लोगों को महसूस करना चाहिए कि अभी तो स्थिति कोई चिंताजनक नहीं है वैसी, लेकिन कब परिस्थिति बदल जाए पता नहीं चलता। और खास करके जो कॉम्प्रोमाइज्ड हमारे साथी हैं, नागरिक हैं, जिनको इम्यून डेफिशिएंसी है, दूसरे प्रकार की बीमारियां हैं, तो उनको एहतियात ज्यादा बरतना चाहिए। बाहर कभी भी जाएं उनको तो जरूर मास्क पहनना चाहिए और सामान्य नागरिकों को भी मास्क पहनने से परहेज नहीं करना चाहिए। हमेशा से हमने ये देखा है कि बीमारी बाहर से ही आई है, देश में भी बाहर से आई थी, बाहर से आके अन्य प्रदेशों में भी उन प्रदेशों की सीमाओं के बाहर से आई थी और छत्तीसगढ़ में भी वैसे ही हुआ जी। 2 दिन हमारे यहाँ 0 एक्टिव केसेस की स्थिति थी, लेकिन कल 2 नागरिकों में और कोरोना पॉजिटिव का टेस्ट आया। ये कोरोना हमारे बीच में है और रहेगा, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। गंभीर संक्रमण की स्थिति नहीं दिख रही। जेनोम टेस्टिंग के बाद क्या ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट जिसे BF.7 के नाम से हम कह रहे हैं वो हमारे यहाँ आया है क्या, छत्तीसगढ़ में आया है क्या, देश में 4 केसेस रिपोर्ट में हैं, हाँ। उनके पेशेंट्स की क्या स्थिति है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है, लंग्स में इन्फेक्शन है, हाँ। कहाँ इन्फेक्शन है इस ओमिक्रॉन आपकी बातों से मुझे समझ में आया, आप ये कह रहे हैं कि मास्क का दौर लौट आया है और लोग इसमें सहयोग करें, खुद से ही मास्क पहनने की वो शुरुआत कर दें। लेकिन राहुल गांधी को लेकर भी बड़े सारे सवाल है, उस सवाल का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन सारंग साहब से एक ही सवाल हो पाया था। सारंग जी, आपके पास लौटते हुए, एक तरफ तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इन लोगों की नजर में बहुत चुभ रहा है, क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, हर जगह अपार समर्थन उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है और कुछ जगहों पर अगर यात्रा नहीं भी पहुंची है फिर भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह और गजब की ऊर्जा देखी जा रही है। इस वजह से बीजेपी डरी हुई है। सवाल का जवाब भी आप दीजिए कि क्या अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी वास्तव में आप लोगों के लिए मुश्किलें 2018 जैसी खड़ी करेगी? और मेरा दूसरा सवाल है राहुल की इस यात्रा के मद्देनजर, और दूसरा ये सवाल है क्या पाबंदियों को लेकर भी राज्य सरकार कोई तैयारी कर रही है? क्या ये खतरा अगर बड़ा होगा तो आगे आने वाले वक्त में कुछ पाबंदियां लोगों के हित के मद्देनजर लगाई जा सकती हैं? चित्रा जी, वैसे तो मैं पहले इस बात को क्लियर करना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी विक्टिम कार्ड ना खेले। अभी आपके ही चैनल पर मुझे सुनाई दिया, मैंने देखा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन पे यात्रा को कैंसिल करने का या यात्रा रोकने का दबाव बनाया जा रहा है। मनसुख मांडविया जी का जो पत्र है उसमें सीधा सीधा पहला पॉइंट यही है कि आप ये सुनिश्चित करें कि आपकी यात्रा में कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए, और यदि आप नहीं रख सकते हैं तो फिर उस पर विचार करें कि इसके आप क्या इसको रोकेंगे